नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो समय शायद अब आ चुका है जो भारत कभी नहीं चाहता था, यानी कि अमेरिका और रूस में से एक का चुनाव। वहीं इसी बीच रूस ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी वजह से भारत ही नहीं, चीन भी फंस गया है। और हो सकता है कि दोनों देशों को, जी हाँ, भारत ही नहीं, चीन को भी अमेरिका की तरफ ऑटोमेटिकली आना पड़ जाए। तो क्या है ये मामला, बहुत ही डिटेल से आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत सारी डिप्लोमेटिक नॉलेज इससे जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब से 2 दिन पहले यानी कि परसों मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, रूस की जो संसद है, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसके सांसदों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भेजा है। प्रस्ताव यह है कि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे दोनबास रीजन कहा जाता है, जहां पर रूसी मूल के ज्यादातर लोग रहते हैं, इसे एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया जाए, यानी कि एक अलग राज्य बना दिया जाए। और बहुत ही ज्यादा संभावना है कि पुतिन इस प्रपोजल को अपना अप्रूवल दे दे। क्यों? क्योंकि जो रूस की सरकारी मीडिया है, उसने ऑलरेडी इसको लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये खबरें फैलानी शुरू कर दी है कि जो यूक्रेन की सेना है वो रूसी मूल के लोगों को मार रही है। इस इलाके में रूसी सेना को ऐसी खबरें भी मिली है जहां पर सैकड़ों लोगों को मारकर दफनाया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई फोटो, कोई वीडियो रूस की जो सरकारी मीडिया है उसने नहीं दिया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो रूसी सरकारी मीडिया है वो जमीन तैयार कर रही है पुतिन के निर्णय के लिए। लेकिन अब दिक्कत वाली बात आ जाती है भारत के सामने, वो ये कि अगर पुतिन वाकई में ही इस दोनबास रीजन को एक अलग देश का दर्जा देते हैं तो इसे मान्यता कौन कौन देश देगा रूस के अलावा? देखिए, चीन का इस समय जो सबसे करीबी देश है वो है चीन, और बहुत ही कम संभावना है कि चीन इसे मान्यता देगा। उसका कारण यह है, रूस दोनबास को एक अलग राज्य किस तर्क पर बना रहा है कि जी वो जमीन तो यूक्रेन की है, लेकिन वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो रूसी मूल के हैं, यूक्रेन उन्हें परेशान करता है। यही तो तर्क दिया जा रहा है एक अलग राज्य बनाकर। ठीक उसी तरीके से चीन के शिनजियान में ज्यादातर लोग कौन है? वहां पर मुस्लिम हैं, और वो तुर्क मूल के हैं, उनकी भाषा अलग है। तो कल को अमेरिका, पश्चिमी देश भी तो ये मुद्दा उठा सकते हैं कि जिस तरीके से दोनबास को आजाद कराया, ठीक उसी तरीके से शिनजियान को भी आजाद करो। फिर चीन इस मुद्दे को काउंटर कैसे करेगा? क्योंकि जब खुद उसने इसी तर्क का तो समर्थन करके दोनबास को अलग देश का दर्जा दिया था। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि ऐतिहासिक तौर पर चीन की फॉरेन पॉलिसी भी ये रही है कि जो अलग देश टूटकर बनने की कोशिश करते हैं, चीन उन्हें मान्यता नहीं देता। ऐसे में चीन यहां पर फंसेगा। दूसरा करीबी देश कौन है चीन के बाद? वो है भारत। भारत की भी फॉरेन पॉलिसी हमेशा ऐसी रही है कि जो टूटकर अलग देश बनते हैं उन्हें भारत मान्यता नहीं देता, क्योंकि फिर भारत भी कश्मीर में फंसता है। वहीं तीसरा कारण यह है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो क्वाड में फूट पड़ेगी, जो चीन के खिलाफ एक अहम ग्रुप है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, यहां पर अमेरिका की तरफ से बयान ही आया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत अमेरिका की तरफ खड़ा होगा। इसके अलावा एक अच्छी चीज आपको यह बता दूं कि आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी कोई चीज मायने नहीं रखती। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपके देश के हित। हालांकि मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत यहां पर किस तरफ जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।